अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। इस वक्त सिटी कोर्ट में मौजूद हूं। सिटी कोर्ट में आज मुग़विया ज़हरा काज़मी केस से मुताल्लिक आज पेशरफ्त होनी है। कुछ देर पहले तमाम मुल्ज़मान नूर बीबी समेत यानी कि नूर बीबी, ज़हीर, शब्बीर और दो निकाह खान और गवाह जो है पहुँच चुके हैं अदालत में। उनके वकला जो है अदालत जो है वो अब तक नहीं आए। अदालत ने जो इब्तदाई समाअत की यानी कि मुलज़मा के नाम से जो अदालती अमला है, पहले उन्होंने आवाज़ें लगाई, उसके बाद फिर केस टेकअप हुआ। बताया गया कि वो कोर्ट रूम के अंदर ही मौजूद हैं। आज पुलिस की सिक्योरिटी में नहीं, लेकिन वो ज़ाती तौर पर अदालत में मुझे नज़र आया कि जिस तरह वो पेश हुए हैं। और उसके बाद फिर मुल्ज़मान के वकला नहीं थे अदालत के अंदर, तो इसलिए अदालत ने 10:30 बजे का टाइम मुकर्रर किया कि 10:30 बजे इस मामले को सुना जाएगा। मुल्ज़मान के अलावा यानी कि मेहदी काज़मी साहब, उनकी अहलिया भी कमरा अदालत के अंदर मौजूद हैं इस वक्त भी। और चूँकि इस मामले की समाअत यानी कि मुग़विया की हवालगी की जाए जो है वो माँ बाप को या नहीं, या उसके बाद फिर जो रिपोर्ट्स आई थी उनका किस तरह जायज़ा लेना है, उसका अदालत ने जो वो पहले जो है वो दीगर इश्यूज़ को सुना है, उसके बाद इस मामले को सुना है। यानी कि जो मुल्ज़मान की तरफ से अदालत के ऊपर अदम एतमाद का इज़हार किया गया था, अब अदम एतबार का इज़हार करना और कि आप मज़ीद ये केस नहीं सुन सकते, इनके ख़िलाफ़ मज़ीद जो है यानी कि जज मुंतकिल किया जाए इस अदालत से दूसरी अदालत केस को मुंतकिल किया जाए। जो मेन एक फ़ोरम होगा, वो फ़ोरम से इनको बाकायदा तौर पर रजू करना पड़ेगा। आज इन्होंने अदालत को बताना है कि क्या जो ADJ 7th है इलियास मेमन साहब, इनकी अदालत से केस दूसरी अदालत मुंतकिल किया जाए। उसके लिए इन्होंने बाकायदा तौर पर कि हाई कोर्ट से, जो कि एक फ़ोरम है, प्रॉपर फ़ोरम है, हाई कोर्ट से रजू किया या नहीं किया, या अगर करना है तो मज़ीद कितना इनको वक्त दरकार है, वो अदालत को बताएंगे, तभी अदालत दीगर कार्रवाई को सुनेगी। यानी कि पहले अदालत इस मामले का जायज़ा लेगी कि मुल्ज़मान की साइड से दूसरी अदालत मुंतकिल करने के हवाले से किसी ख़ास फ़ोरम से रजू किया गया है, या सिर्फ़ और सिर्फ महज जो एक इल्तवा का शिकार लेना है, सिर्फ टाइम जो है वो गेन करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना, उस चीज़ का जायज़ा लेना है। उसके बाद ही फिर दीगर मामलात को सुना जाएगा। मुल्ज़मान चूँकि अदालत के अंदर हैं, और पहले भी आपको बताया था कि बच्ची की तरफ से बाकायदा तौर पर रिपोर्ट आ चुकी थी चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट्स की तरफ से, और बच्ची की उसमें कंसेंट भी ली गई है कि बच्ची कहाँ जाना चाहती है, उसको भी अदालती रिकॉर्ड का यानी कि जो चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट की रिपोर्ट है उसका हिस्सा बनाया गया है। इसके अलावा मुल्ज़मा नूर बीबी जो अदालत में पेश हुई हैं, उनको कॉपी सप्लाई होनी है, और कॉपी सप्लाई होने के बाद ही जो फ़र्द जुर्म आयद होने की कार्रवाई है वो की जाएगी। और इसके अलावा दीगर जो चीज़ें हैं जिसमें ख़ास तौर पर जो जज के ऊपर अदम एतमाद का इज़हार है, उन चीज़ों को देखना है। अब कुछ देर में यानी कि 10:30 बजे के बाद इस केस की बाकायदा तौर पर समाअत होगी। मुल्ज़मान साइड के वकला पेश होंगे, जिब्रान नासिर साहब दलाइल देंगे, और अदालत को इन्होंने आगाह करना है कि अब मामला मज़ीद कब और कैसे बढ़ाया जाएगा। तो इसलिए इंतज़ार है कि अदालत पहले किस मामले को देखती है, लेकिन जो हमने तफसीलात हासिल की हैं उससे ये पता चल सका है कि पहले इस मामले को देखा जाएगा कि मुल्ज़मान साइड से अदालत के ऊपर जो अदम एतमाद का इज़हार किया गया है, क्या उसको किसी प्रॉपर फ़ोरम पर चैलेंज किया गया है, प्रॉपर फ़ोरम से रजू किया गया है या नहीं किया गया। दीगर चीज़ें यानी कि बच्ची की हवालगी, मुल्ज़मान के ऊपर फ़र्द जुर्म आयद होना, नूर बीबी की ज़मानत में तोसी, और जो दीगर मामलात हैं वो आगे बढ़ाए जाएंगे या नहीं बढ़ाए जाएंगे, वो बाद में देखा जाएगा। और उसके बाद फिर क्या अगर किसी और फोरम से, हाई कोर्ट से मुल्ज़िम साइड से रजू किया गया है, तो फिर भी अदालत तमाम मामले को स्टॉप कर देगी। वरना मामला ये होता है कि अगर अदालत किसी इस मामले को सुनती है यानी कि केस को सुनती है, तो उसके बाद फिर किसी दूसरे फोरम पर ये मामला भेजा जाता है यानी कि केस समाअत के लिए भेजा जाता है, तो फिर जो इस दौरान अदम एतमाद के दौरान कोई कार्रवाई होती है, कोई भी ऑर्डर होता है, तो वो नल एंड वाइड हो जाता है। तो इसलिए अदालत को इस मामले का जायज़ा लेना है कि अगर वाकई ही मुल्ज़मान की तरफ से दूसरे फोरम से रजू किया गया है, तो फिर मज़ीद कोई कार्रवाई नहीं होगी। अगर प्रॉपर अदालत को जवाब नहीं दिया जाता, तो फिर अदालत मज़ीद कार्रवाई जारी रखेगी। यानी कि आज ही बच्ची की हवालगी के हवाले से भी मुमकिन तौर पर फैसला किया जा सकता है, या दीगर जो मामलात हैं उनके ऊपर भी फैसला किया जा सकता है, क्योंकि इससे पहले जो समाअत के लिए आज तारीख मुकर्रर की गई थी, वो फ़र्द जुर्म आयद करने के लिए मुकर्रर की गई थी, जिसमें जो ज़हीर, शब्बीर, नूर बीबी, ज़हीर, शब्बीर और इसके अलावा असगर और ग़ुलाम मुस्तफ़ा के ऊपर नूर बीबी ने बाद में सरेंडर किया, और आज बाकायदा तौर पर वो अदालत में पेश भी हो चुकी हैं। तो अब फ़र्द जुर्म आयद होने का मामला तब भी लटक जाता अगर अदालत ये कार्रवाई करती भी तो। लेकिन पहले इस मामले को देखना है कि जो अदम एतमाद के ख़िलाफ़ अदम एतमाद के हवाले से दरख्वास्त दायर की गई है, पहले उसको सुना जाएगा।
अगर वो कार्रवाई इन्होंने नहीं की, खाली टाइम गेन करने के लिए या सिर्फ इल्तवा के लिए या अदालत का वक्त ज़ाया करने के लिए अगर ये इन्होंने बात की है, तो फिर उसको भी अदालत जायज़ा लेगी और कुछ देर में फ़ैसला होगा। तो इसलिए लोग इंतज़ार कर रहे थे 19 दिसंबर का, और मज़ीद कोई ख़ास पेशरफ़्त नहीं थी, इसलिए कि अब आप सुन रहे होंगे, इंतज़ार कर रहे होंगे, तो इसलिए मैंने सोचा कि ये वीडियो पहले पब्लिक कर दूं। लेकिन जैसे ही इस मामले की मज़ीद पेशरफ़्त होगी, जैसे ही इस केस की मज़ीद तफ़सीली समाअत होगी, आपके सामने ज़रूर अपडेट करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।